एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मौसम के हालात ही कुछ इस तरह से बने हुए हैं और फिर से वही हालात बन गए हैं जो पहले बारिश हुई थी उसके बाद हालात हुए थे। 2 दिन हो गए अभी इस तरह का मौसम बने हुए, और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। रात को भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो रात को डर लग रहा था, मतलब रात को नींद ही नहीं आई डर के मारे कि पता नहीं कहाँ से क्या हो जाएगा। तो बस पूरी रात भर मतलब ऐसा रहा कि थोड़ी देर थोड़ी सी नींद आएगी, ऐसा नहीं कि दिन में ये भी लग रहा था कि कहीं स्लाइड हुआ ऊपर से या कुछ हुआ तो हमें पता नहीं चलेगा। तो फिर से उठ रही थी बस इस तरह से। फिर एक तो सुबह की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसको जैसे फीवर भी आ गया था। तो आज मैंने सोचा था कि उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, लेकिन रोड फिर से ब्लॉक हो गए हैं सारे। और आज मैंने सोचा था कि उसका टेस्ट मुझे करवाना है। वैसे दवाइयाँ तो बुखा रही है, लेकिन उसका फ़ीवर ऐसा है कि शाम के टाइम उसको फिर से वैसा ही फीवर आ रहा है, पसीने बहुत निकल रहे हैं, उसको पसीना बहुत पड़ रहा है। तो आज उसको 5वां दिन हो गया। अब आज अगर उसका फीवर नहीं टूटा, सुबह तो उसको फीवर नहीं था, सुबह मैंने उसको दवाई दी है 5 बजे। तो आज सोचा था कि आज ले जाऊंगी उसको हॉस्पिटल, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आगे रोड ब्लॉक है क्योंकि सुबह सुबह मेरे भाई सब्जी मंडी जाते हैं तो वो भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो वहाँ से मायके से वो स्कूटी में आए आधे रास्ते तक, क्योंकि वो रोड नीचे बंद है, मेरे भाई की गाड़ी नीचे लगी हुई है यहाँ हमारे घर के पास। तो वहाँ से वो पैदल आए, फिर रात को मतलब रात को 2 बजे की बात है ये। तो फिर यहाँ से वो गए भी, यहाँ गाड़ी में गए, यहाँ गाड़ी से हार्डली आधा किलोमीटर आगे गए होंगे, तो वहाँ पे भी रोड ब्लॉक था। फिर वो नहीं पहुँच पाए, फिर उनको वापस से होना पड़ा। और मैं जब जैकी को घुमाने लेके गई थी तो वहाँ पे फिर से स्लाइड हो रहे थे उसी तरफ आगे, जो हमारे आधा किलोमीटर भी नहीं होगा हमारे घर से, वो आधा किलोमीटर तो नहीं होगा, कम है उससे भी। तो वहाँ पे फिर से स्लाइड, मुझे इतनी ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी पत्थर की। मैं आगे तो नहीं गई, बस मैं एक मोड़ तक इसको लेके गई, क्योंकि बारिश लगी थी तेज़ सुबह भी और पूरी रात भर तेज़ बारिश लगी थी। अभी भी आप देख लो मौसम पूरा किस तरह से पैक हुआ पड़ा है, पता नहीं अभी क्या होगा। और भगवान, इतनी टेंशन हो गई है ना इस बारिश ने, तो इस बार मतलब हद ही पार कर दी है। पता नहीं अभी उनका क्या हाल होगा, जिनके वो जो बेचारे सोच रहे हैं कि बारिश ठीक होगी तो हमारे घर के हालात थोड़े से सुधरेंगे, थोड़ा सा फिर से कुछ करेंगे, लेकिन पता नहीं अभी भगवान कभी बारिश कम होगी। चलिए, अभी मैं चाय बना रही थी, तो यहाँ पे मेरी चाय अभी उबल चुकी है। चाय दूंगी मैं बच्चों को। मैं क्या गिलोय वगैरह डाल के, काली मिर्च वगैरह डाल के, इस तरह के कुछ नुस्खे आजमा के मैं चाय दे रही हूँ बच्चों को, दूध भी नहीं दे रही हूँ। क्योंकि शिवा तो चलो उसको तो फीवर नहीं है, लेकिन शुभी का फीवर नहीं उतर रहा, उसको 5वां दिन है आज। पता नहीं अभी क्या होगा, मैं कैसे हॉस्पिटल ले जाऊँगी उसको। इतनी टेंशन हो गई है ना दिमाग में। मतलब एक होता है कि चलो यार आपके बच्चे भी ठीक हैं, तब भी इंसान थोड़ा सा ही हो जाता है, लेकिन अब उसकी चिंता बहुत हो गई। आज मैंने सोचा था कि आज हर हाल में मुझे उसको टेस्ट करवाने ले जाना है, क्योंकि कहीं टाइफाइड वगैरह ना हो। तो अभी रोड ये ब्लॉक हो गए फिर से, कल फिर से वैसी बारिश है, और आज तो पूरा दिन भर इसी तरह की बारिश है। पता नहीं मैं क्या करूँगी, क्या होगा भगवान। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सुबह अभी भी सोई है भाई, मतलब दोपहर का टाइम हो गया है अभी। मौसम तो खराब का खराब ही है अभी। कैसे लग रही है सुबह तबीयत? ठीक लग रही है। ठीक लग रही है अभी? दिखाओ जरा, सीधा दिखा मुँह, चेक करूँ तेरा फीवर है। और इन्होंने मुझे सिंगल कंबल उड़ा के रखा हुआ है, वो भी आधा नंगा रखा हुआ है मुझे। और डॉक्टर आए और डॉक्टर चाचू आया, डॉक्टर चाचू बोलते कि इसे पूरा ढकाओ और 2 कंबल ढकाओ इसको पूरे तरीके से। 98.6 था तेरे को पहले। चल अभी दिखा फीवर। आज मैं सोच रही थी कि उसको मुझे हॉस्पिटल ले जाना है, हर हाल में चेक कराना है, लेकिन रोड वही ऐसे बंद हुए सारे कि ना इधर से ना उधर से कहीं से भी भगवान ही जाने के। चाहते हो कि मैं टेस्ट करवाऊँ। ये मतलब इसको तो मैं ले जाना चाहती थी आज, तो मैंने सोच ही लिया था कि हर हाल में मुझे आज इसके टेस्ट कराने हैं, अगर इसको फीवर आया आज, क्योंकि अब इसको लग रहा है कि टाइफाइड के लक्षण हो गया है। तेरे को लूज मोशन लगे हैं? लूज है पॉटी, देखो लूज है इसकी अब। और ये इसने पहले नहीं बताया कब से है लूज है? जब से आपने ठूस ठूस के दाल खिलाई। ऐसा बोल रही है मेरे को कि मैंने खिलाया इसको ना, क्योंकि खाना नहीं खा रही है। अब खाना नहीं खाएगी तो इतनी सारी दवाइयाँ खा रही है, कैसे 2 ये चपाती होगा? जबरदस्ती खिला दी, मैंने बोला 5वां दिन है आज इसको फीवर आते हुए। तो अभी मैंने बुलाया था फिर से, क्योंकि यहाँ पे क्लिनिक है, बस वो सुविधा है हमें, नहीं तो पता नहीं क्या होता। मेरे सर में दर्द हो गई पहले, इसके ऊँट वगैरह नीले पड़ गए थे, हाथ वगैरह भी के नाखून भी नीले हो गए थे, तो मेरे को इतना अभी डर तो लग हो रहा था उस जाएगा टाइम। वापिस से। मतलब दिमाग ऐसा सुन्न हो गया था कि मैं क्या करूं भगवान, मतलब कितना मजबूर हो गए हम, ना कहीं जा आपका सकते दिमाग हैं। ढीला हो क्या?
का ना कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं चल रहा है अभी। रोड पूरा सुनसान पड़ा है, जगह जगह स्लाइड हो गए हैं, फिर से वही हालात। बताई तो 2 दिन की है बारिश, लेकिन इन 2 दिनों में पता नहीं क्या होगा। कल का दिन भी बारिश है, आज का दिन भी बारिश है, और ये तो लगी है स्थिर है बिल्कुल मौसम वैसा ही सेम। पता नहीं, अभी देखते हैं। आई बीप कितना है? 102.2। और दवाई दी है मैंने इसको, अब तो उतर जाएगा, कुछ नहीं है, इतना तो चलेगा। तो दवाई कितने बजे दी थी सुबह? थोड़ी देर पहले, आधा घंटा हो गया होगा इसको दवाई दिए हुए। हाँ, लगभग आधा घंटा हो गया। तो आधे घंटे के बाद मतलब दवाई भी असर दिखाना शुरू करेगी, अभी थोड़ी देर में पड़ जाएगा फर्क, है ना? ये जो तू कांप रही थी ना, इसी वजह से हो रहा था ये। तो चलिए अब बस ठीक हो जाए, बच्चे ठीक हो जाएं बस। शिवा तो फीवर तो है नहीं, लेकिन उसका भी मुझे डर ही लगा रहता है। कोई कान में? कौन से कान में? फिर आपने निकाला था ये? मैंने नहीं निकाला, खुद ही निकल गया था। रात को बड़ी भारी दर्द हो रही थी ना, खरच खरच तो उसको टाप के लग रही थी। सुबह में उठी ना, सोफे पे बैठी, फिर अंगड़ाई जैसी ली, फिर मैं टच किया तो फिर मैंने देखा सोफे पे गिरा हुआ है। उसके पीछे का नहीं था, पर कोई बात नहीं, गिर गया होगा, मैंने रख दिया वो। भाई कुछ नहीं कर सकते, बस भगवान से ये दुआ मांगती हूँ कि भगवान बस करो, अब रहम करो, अब और बारिश नहीं चाहिए। लेकिन आगे को लगता है कि जितनी बारिश हो रही है ना, उतना ही सूखा भी बढ़ेगा। मम्मी वगैरह बता रहे थे, आप बोल रही थी कि अपने मायके के हाल बताना। मायके की तरफ तो मैंने जो दिखाया आपको, जो एक वीडियो में मैंने दिखाया था आपको, मेरी ताया का घर, उसमें देखना पूरी दरारें पड़ी हुई है, और अभी पता नहीं क्या हाल होंगे वहाँ के। और बाकी मायके में मम्मी बोल रही है कि जो साइड में नालियाँ थे वो ऐसी लग रही है कि इतनी गहरी हो गई है कि जैसे पता नहीं कैसी नदी बहती हो यहाँ पे, उस तरह से हो गई है। और मायके के बिल्कुल ठीक ऊपर जैसे जो पहाड़ी है उसमें बिल्कुल दरार आ गई है, पूरी दरार आ गई है। तो उसमें भी डर है कि वो भी कभी भी आ सकती है नीचे, उसे बहुत खतरा है। और जैसे आपने देखा होगा मेरे मायके वाले ब्लॉग, तो घर नीचे है, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि जो दरार है ना, उसके ऊपर से पानी आना शुरू हो गया है, उसके अंदर से पानी निकल रहा है। तो पानी निकल रहा है तो मतलब अंदर का पानी बाहर निकल रहा है, तो थोड़ा सा खतरा कम भी हो जाता है। लेकिन कुछ नहीं बोल सकते यार, जगह जगह यहाँ पे पूरी पूरी पहाड़ियों में दरारें फटी हुई है। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, भगवान ही जाने। तो बस भगवान अब बारिशें बंद कर दो बस प्लीज़, अब मतलब इंसानों को सुधरने का मौका दो थोड़ा सा। चलिए अभी देखती हूँ थोड़ी देर में शुभी का क्या हालात हो गए। नहीं शाम को फिर इंजेक्शन लगेगा तेरे को, है ना? ऐसा चाचू ने बोल दिया है, लगाना ही पड़ेगा बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। दवाइयाँ इतनी सारी खा रही है तो अब देखते हैं, अब इंजेक्शन लगा के भी। आप सामने देख सकते हो वहाँ पे और मलबा आ गया, जहाँ से पहले रोड बंद था वहाँ पे और भी मलबा आ गया है इधर। और वो देखो खड्ड, और नीचे भी जकला। ये मेरी बब्बू, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना, उसके बाद सब जगह मलबा ही मलबा हो गया। और खड्डा आपने देखा कितनी ज़्यादा आई हुई है। अभी मैं बस इसको लेके जा रही हूँ, शाम का टाइम है, इसको लेके जा रही हूँ। लेकिन यहाँ से मुझे डर लगता है, ये वाला पत्थर, बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पे, डर ही लगता है, क्योंकि सुबह भी बहुत पत्थर गिर रहे थे। यहाँ से तो नहीं, लेकिन आगे से जो स्लाइड वाला पॉइंट है वहाँ से गिर रहे थे। तो यहाँ से बिल्कुल आवाजाही बंद हो गई है, कुछ कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही है। और यहाँ पे फिर से दलदली आई थी आगे, वहाँ से, यहाँ से टैंक फिर से आई थी यहाँ से आगे तो मैं नहीं जाऊँगी, यहाँ से वापस हो जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे और भी आ सकते हैं अभी ऊपर से। और अभी तो लूज़ हुई है ज़मीन, क्योंकि रात को जैसे बारिश हुई है उसके बाद। और वहाँ पे वो हमारा पुराना घर है, वहाँ पे फिर से वैसी नालियाँ बन गई है, दो दो। चल जाके आ जा भाई, मरना नहीं है इधर। इतनी ज़्यादा लग रही है ये खड्ड ना, दूर से देखने में कैमरा में इतना कैप्चर नहीं हो पा रही है जितना लग रही है। और वहाँ पे देखो टेंट अभी भी लगे हुए हैं, बहुत बुरा हो रहा है। पता नहीं, अभी बताई तो 2 दिन की है, लेकिन पता नहीं अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी फिर से लग गई है। और थोड़ा देर तो यहाँ पे नहीं हुई थी, ठीक भी था, रहा था मौसम। वो देखो खड्डे का रौद्र रूप। तो जहाँ पे देखो और दलदली आई थी ना, इधर और आ गई है। जो रोड बनाया था वो भी जा चुका है अभी फिर से। ये रहा रोड, फिर से निकाला उन्होंने थोड़ा सा
मतलब गाड़ी तो निकल जाएगी। ये फिर से आया था इधर, पीछे रहना ना यहाँ से, यहाँ और जा रहा है अभी। ऐसे गिर सकते हैं, पीछे रहे, यहाँ नहीं जाना। है यहाँ पे रात, मतलब नेक्स्ट डे हो गया है। और कल का जो रात थी ना, वो रात क्या बोलूँ, मतलब कल का दिन और रात मतलब इतनी टेंशन भरी थी। टेंशन बारिश की वजह से नहीं, बल्कि टेंशन हो रही थी शुभी की वजह से, जो अभी स्टीम ले रही है नीचे। तो अभी आप देख सकते हो शुभी ले रही है स्टीम। तो इसका फीवर ही नहीं उतर रहा था। और कल मेरे को मतलब इतना मजबूर, इतना ये फील हो रहा था कि कल मैंने सोचा था कि इसको आज मैं लेके जाऊंगी, मतलब टेस्ट मुझे करवाने हैं इसके। ऐसा मैं 2-3 दिनों से सोच रही थी, लेकिन यहाँ पे जो बारिश की वजह से रोड पूरे ब्लॉक हो गए हैं फिर से। और अभी इतनी तेज़ बारिश बाहर हो रही है ना, कसम से जब ये बारिश होती है ना तो डर लग जाता है। ये तेज़ वाली बारिश जब लगती है ना तो डर लग जाता है, मतलब बहुत डर लगता है। और ऊपर से मेरा जो रूम है यहाँ पे पानी भी आता है पीछे से। ये दीवान वाली दीवार है जिसमें हमने पीछे टाइलें लगा के रखी है, जो दीवार आपको टाइलों वाली दिख रही है, यहाँ से पानी भी आता है नीचे। तो मेरे को वाइपर मारना पड़ता है कमरे में, इतना पानी आ जाता है जब भारी बारिश होती है। तो पता नहीं, अभी अभी भी डर लग रहा है, क्योंकि बारिश अभी अभी लगी है। ऐसा नहीं कि दिन को बारिश नहीं थी, हालांकि आज का भी अलर्ट था। पिछले कल खूब बारिश हुई है पूरा दिन भर, जो मैंने ब्लॉग में आपको बता चुकी हूँ। लेकिन उसके बाद रात को कोई बारिश नहीं, थोड़ी देर हुई थी। आज दिन भी पूरा निकल गया ऐसे। आज भी छुट्टी थी इधर। हाँ, तो कल की भी छुट्टी दे दी है मंडी वाले डीसी ने। हेलो शुभी, के तो मज़े आ रहे हैं खूब। क्यों क्यों शुभी? मैं कल शाम को क्या हुआ, फिर इसको इंजेक्शन लगाना पड़ा। उसके बाद इसको सुबह फिर से 100 फीवर था, लेकिन उसके बाद इसको फ़र्क पड़ गया। ढक के रखा भी खुद को, उसके बाद अभी फ़र्क पड़ गया है। लेकिन इसके गले में पता क्या हुआ है, इसके गले में टॉन्सिल हो गया, और टॉन्सिल वो इसके पक चुके हैं उसके ऊपर। तो इस वजह से शायद इसको वो फीवर है। और मेरी आप बहुत सारे कमेंट मुझे आ रहे थे कि आपकी आंखों के नीचे की स्वेलिंग कैसी है। तो ये जब हम प्रॉपर रेस्ट नहीं करते ना, तो फिर मेरी आंखों के नीचे ये स्वेलिंग आ जाती है। क्योंकि जब बच्चे बीमार हों आपके, और ऊपर से इस तरह के हालात हो, तो वही नींद किसको आती है? इतनी अच्छी जब नींद आती भी है तो फिर थोड़ी देर के बाद वो फिर से टूट जाती है टेंशन के मारे। तो बस अभी बस बारिश ना हो, बस सब कुछ सुधर जाए भगवान। और बुरा उन लोगों के लिए भी लगता है जो घर से बेघर हो गए। और आज तो हमारे कुल्लू में आने में, आप सबने अगर न्यूज़ देखी होगी तो देखा होगा, वहाँ पे किस तरह से बिल्डिंग है, ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है। मतलब घर बार अब तो ऐसा लगता है कि मतलब होता है ना पहले शौक की एक घर है या ये है वो है, अब वैसा कुछ नहीं रहा है। कि अब बस ये ऐसा लगता है कि इंसान कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, हम कीड़े मकोड़े भी नहीं है। चलिए अभी बस अभी इसका तो सोच रही थी कि आज इसको लेके जाऊंगी हॉस्पिटल, लेकिन चलो सुबह भी इसको जब 100 फीवर आ गया था फिर से, मतलब बच्चे जब ठीक होते हैं ना तब सब कुछ ठीक लगता है, पता है आपको। और ये खाने से नहीं हटती है। खाने से कैसी, कि जैसे दुकान जाएगी कुछ भी चीज़ें ले आएगी, मेरे से नहीं ले, मैं पैसे नहीं दूँगी तो फिर दादा से पैसे मांगेगी, अम्मा से पैसे मांगेगी, कुछ भी बहानाबाजी करके। अब और इंजेक्शन लगाना है, जब शाम को इंजेक्शन लग रहा था तो इतने ड्रामे कर रही थी, है ना, बहुत। अब लगाना है और इंजेक्शन? हाँ, तो और इंजेक्शन नहीं लगाना है तो फिर परहेज करना पड़ेगा। चलिए अभी आप प्लीज़ प्रे करिएगा ज़रूर हिमाचल के लिए। वैसे तो बोल रहे हैं कि कल ही बारिश है, पता नहीं, अभी कोई पता नहीं चल रहा, मौसम विभाग वाले भी। और यहाँ पे भी मौसम अचानक से बदल रहा है। मतलब अभी बारिश मैंने कभी नहीं देखी थी अपनी लाइफ में, जितनी मेरी लाइफ होगी ऐसी बारिश मैंने नहीं देखी थी, ना ही ऐसी तबाही देखी थी। होती थी, हर साल होती है, ऐसा नहीं मैं बोलती कि नहीं होती है, मतलब होते हैं, कहीं लैंडस्लाइड होते हैं, ये तो चले ही रहते हैं। लेकिन ऐसा नुकसान नहीं होता था ऐसे, जैसे अभी दरारों की दरारें फटी पड़ी है पहाड़ों में कहीं कहीं। तो मतलब फिर वही से ही है कि वहाँ से खिसक रहे हैं, और वो जो भी चपेटे में आ रहे हैं वो जा रहे हैं। और वो भी कुल्लू आने वाली वो था कि भगवान की कृपा से वहाँ पे जैसे पता लग गया था तो वो बिल्डिंगें पहले खाली करवा दी थी, उस वजह से वहाँ पे कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन लोगों ने जो घर बनाए हैं ना, मतलब उनमें कितनी मेहनत की होगी, कितना पैसा खर्च किया होगा, तो वो कुछ नहीं रहा है। चलिए बहुत कुछ, लाइफ मार मोर इम्पोर्टेंट तो है बेटा, लेकिन अगर घर नहीं होगा तो क्या करेंगे लोग। चलो वो ही है कि 2 कमरे कोई भी घर रहने के लिए बना लेगा। चलिए अभी ब्लॉग को एंड कर देते हैं। ज़रूर बताइएगा आपके कैसे हालात हैं, और आप सब कैसे हो, कहाँ कहाँ से हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कुछ तो कमेंट आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है,
तो भी ऐसा ही है, हमारे हिमाचल में ज़्यादातर दवाई चली है आजकल। थोड़ी सी हमें भी दे दो, अगर वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है तो। शायद उतना ही सूखा भी पड़ेगा, क्योंकि कुछ नहीं बोल सकते अब, जो अगले भी उस साल। ईश्वर की मर्जी है उसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए अभी ब्लॉग को एंड कर देते हैं। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज़ कमेंट करते रहिए, ब्लॉग को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।